जालौन पुलिस महकमे में हड़कंप, आईजी आकाश कुल्हरी ने किया वार्षिक निरीक्षण, अभिलेखों में खामी देख भड़के एसपी कार्यालय की थपथपाई पीठ। झांसी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी आकाश कुल्हरी गुरुवार को अपने पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर जनपद जालौन के उरई पहुंचे। आईजी के उरई आगमन और पुलिस कार्यालय के औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अनुशासन और कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाने वाले आईजी ने जनपद की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ता को परखने के लिए मोर्चा संभाला, जिसके केंद्र में पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाएं और वहां का कार्य संचालन रहा। निरीक्षण के दौरान आईजी आकाश कुल्हरी ने पुलिस कार्यालय की एक शाखा का अत्यंत बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, डीसीआरबी और जन शिकायत प्रकोष्ठ सहित सभी महत्वपूर्ण पटलों पर जाकर कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जब उन्होंने सरकारी अभिलेखों और रजिस्ट्रों की गहन जांच शुरू की तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रखरखाव में कमियां और प्रविष्टियों में अधूरापन पाया गया। अभिलेखों की ये स्थिति देख आईजी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित पटल प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी दस्तावेजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। आईजी ने निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड तत्काल प्रभाव से अपडेट और व्यवस्थित किए जाएं, ताकि पारदर्शिता और नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके। कार्यालय निरीक्षण के अगले चरण में पुलिस महानिरीक्षक ने नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भव्य भवन का निरीक्षण किया। यहाँ की आधुनिक व्यवस्थाओं, उच्च स्तरीय साफ सफाई और पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को देखकर आईजी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की कार्यशैली की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि एक बेहतर और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण न केवल पुलिस कर्मियों के मनोबल को ऊंचा करता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता में भी गुणात्मक सुधार लाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस व्यवस्थित वातावरण का सीधा सकारात्मक प्रभाव जनता को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ेगा। निरीक्षण की औपचारिकताओं के पश्चात आईजी आकाश कुल्हरी ने पुलिस कार्यालय परिसर में ही जनता दरबार सजाया। इसमें जनपद के दूर दराज के गांवों और कस्बों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। आईजी ने एक फरियादी की बात को संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुना। प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर न होकर धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच और समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। भ्रमण के दौरान आईजी ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को जनता के प्रति अपना व्यवहार और अधिक संवेदनशील व मानवीय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय और आम नागरिक के मन में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आईजी के इस दौरे ने जनपद पुलिस को अनुशासन, जवाबदेही और बेहतर कार्य संस्कृति का कड़ा संदेश दिया। न्यायालय से लिखा मुकदमा नहीं तो इस पे विवेचक क्या बोल रहा है? विवेचक का नाम क्या है? नहीं प्रार्थनी आई है, इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है 3675/25। तो क्या किया आपने इसमें? 1 महीने से चल रही है योजना। 164 करा दिया आपने? 164 करा दिया आपने? 164 का अवलोकन हो गया आपका, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करी? वो बेसिकली है नहीं मौके पे। ठीक है। हाँ 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 सचिन जादव, सचिंदर और सचिन जादव। हाँ बताइए लोग। नहीं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं ना, फोटो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। आपकी शादी हुई है कि एसएचओ
या चौकी प्रभारी या मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी को क्या इश्यूज या उन्होंने क्या जांचा, तो ही विल गेट बोथ द वर्जन, विक्टिम्स वर्जन, एप्लीकेंट्स वर्जन एंड पुलिस वर्जन। अरे तुम क्यों नहीं आना चाह रही थोड़ा शराब पीते हो क्या? शराब पीते हो, मारपीट नहीं करती, गाड़ी नहीं आना चाह रही है तो ठीक, कुछ समय बाद आ जाएगी, अच्छे हैं। बेसिकली 2 दिन के लिए जो है यहाँ पे जालौन के अंदर वार्षिक निरीक्षण जो होता है रेंज का, वो उसके लिए 2 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं। उसी में आज उसी के क्रम में जो है जन सुनवाई की थी पब्लिक की, और अब जन सुनवाई के बाद में यहाँ पे जो हमारे IGRS और शिकायत निस्तारण के लिए जो सिस्टम है उनको चेक किया गया है। उसी में कुछ थोड़े बहुत अमूलचूल परिवर्तन या उसमें सुधार करने की जो गुंजाइश है उसके बारे में एसपी यहाँ पे एसपी को बता दिया गया है। और उसके अलावा अब जो है ऑफिस का निरीक्षण होगा, उसके बाद एक थाना आटा है उसका जाकर के उसका अभी दोपहर में निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद कल जो है पुलिस लाइन रहेगा, और उसके अलावा जो एक और थाना जो यहाँ का पेड़ है कोतवाली का, उसका निरीक्षण है। कुल मिलाकर के 2 दिन ये जो है वार्षिक निरीक्षण जो है वो चलेगा। जन सुनवाई के दौरान आपने पीड़ितों से बातचीत की, इस तरीके से आप संतुष्ट कार्रवाई से? देखिए, इसके अंदर ये है कि इसमें 4 पीड़ित अभी आए थे, 4 में से 3 तो एकदम फ्रेश एप्लीकेशंस लेके आए थे, उनको पुलिस स्टेशन भी नहीं गए, उनका भी यही कहना है। तो उसके अंदर तो वहाँ पे एसपी एसओ को कॉल करके तो ऐसा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु उसके अलावा जो है एक एप्लीकेशन के अंदर जो चूंकि विवेचना ऑलरेडी प्रचलित थी और उसमें विवेचक के द्वारा जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही थी, और जो पीड़िता है उसको भी जो है जवाब भी नहीं दिया जा रहा था, जबकि उसका हक है जानना कि विवेचना में क्या हो रहा है। तो उसके कारण प्रारंभिक जांच विवेचक के खिलाफ चालू कर दी गई है, और विवेचना जो है एसपी साहब को निर्देश दे दिया गया है कि उस विवेचना को ट्रांसफर कर दे महिला तक। ये रेंज का वार्षिक निरीक्षण जो है अभी चल रहा है, उसी के तहत में जो है अभी बाकी 2 जनपद का करके जो है अब जालौन का वार्षिक निरीक्षण स्टार्ट हुआ है। तो ये 2 दिन चलेगा। उसी के प्रथम दिवस में जो है आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया था, अकाउंट्स का किया था, और उसमें जो है काफ़ी लापरवाही जो है मेरे को मिली थी। तो उसमें जो हमारे यहाँ का बड़ा बाबू है उसको निलंबित कर दिया गया है, और ज़्यादा अच्छे से रख रखाव नहीं था वहाँ पे, तो उसको तत्कालिक प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया, और प्रारंभिक जांच भी चालू करा दी गई है, एडिशनल एसपी को जांच दी गई है। और उसके अलावा जो है जो बजट को लेकर के जो यात्रा भत्ता है जो पुलिस के कांस्टेबल्स का था पेंडिंग, उसमें जल्दी उसको करवाने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए भी आदेशित किया गया था। और उसके अलावा उसके बाद में अभी आकर के आटा थाने का निरीक्षण किया था, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं ज़्यादातर सही मिली है मेरे को, और साइबर सेल का भी यहाँ पे अभी उद्घाटन किया है, नवीन जो कक्ष बनाया गया है। तो उसके बाद में मिशन शक्ति केंद्र भी आकर के जब पूछताछ की गई, यहाँ पे जब माल खाने को देखा गया, तो यहाँ पे ई माल खाना ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद शस्त्रों का भी निरीक्षण किया गया और उनकी काउंटिंग भी की गई, और उसके अलावा जो है अभी बैठ करके यहाँ पे पुलिस फोर्स से बात भी करी है काफ़ी सिस्टम को लेकर के, और ओवरऑल कुल मिलाकर के आज का हमारा निरीक्षण यही खत्म हो रहा है। और कल जो है कोतवाली का और उसके बाद में पुलिस वाले। सर जैसे सर्दियां आ रही हैं सर, सर्दियों के मौसम में गांव को लेकर की व्यवस्था की गई सर? आज चौकीदारों से भी मीटिंग की थी, उनसे भी हम लोगों ने बात करी है। उसके अलावा चूंकि ये मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ जिला है, और उसके अलावा जो है आसपास के जनपद से भी लोग आकर के यहाँ पे नकद लेने की कई घटनाएं पूर्व में भी हुई है, उसमें कई गैंग्स भी पकड़े गए थे। तो उसी के तहत में हमने सारे अपराधियों की लिस्ट बना करके उन संबंधित जनपदों को भेजी है कि उनको वहाँ पे हिस्ट्री शीट खोली जाए और उनकी मॉनिटरिंग वो अपने संबंधित जनपद में करें। उसके अलावा रात को पेट्रोलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके तहत में जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टीज और रात्रि गश्त की भी ड्यूटीज़ को बढ़ाया जाए।